अटल जयंती में रघुपति राघव राजाराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाने गाने के बाद सिंगर देवी को लगातार धमकी मिल रही है। सोशल मीडिया पर उनसे कहा जा रहा है कि सुधर जाओ, वरना जहां महात्मा गांधी पहुंचे हैं वहां पहुंचा दिया जाएगा। धमकी मिलने के बाद देवी ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। तो जिस तरीके से विवाद सामने आया है और अब उन्हें धमकियां मिल रही है, खुद सिंगर देवी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। देवी जी, बहुत स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देवी जी, जिस तरीके से ये पूरा विवाद शुरू हुआ है, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि इसकी शुरुआत में जाते हैं। कैसे ये विवाद शुरू हुआ, जरा बताएं दर्शकों को। देखिए, बापू सभागार में 25 दिसंबर को अश्विनी चौबे जी द्वारा विशिष्ट अटल सम्मान का समारोह किया जा रहा था, क्योंकि ये अटल जी की 100वीं जयंती मनाई जा रही थी। तो जब मुझे सम्मान मिल गया डिप्टी सीएम के द्वारा, तो उन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि एक आप भजन सुना दीजिए। और मुझे लगा कि रघुपति राघव राजाराम ये बहुत ही अच्छा भजन है और ओकेजन के हिसाब से ये बहुत सही है, और मैंने उस भजन को स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही उसमें नाम आया ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो कुछ ग्रुप के लोग जो है वो हल्ला करने लगे अल्लाह के नाम पर, और वो एकदम मतलब उग्र होने लगे। और मुझे ऐसा लगा कि अब लगता है कि परिस्थिति बहुत ही ज्यादा बिगड़ सकती है। और उस समय मंच पे काफी बड़े बड़े दिग्गज नेता भी उपस्थित थे। शाहनवाज हुसैन साहब थे, उसके अलावा सीपी ठाकुर जी थे, रविशंकर प्रसाद जी थे, विजय कुमार सिन्हा जी थे, और अश्विनी चौबे जी का ये आयोजन था तो वो तो वहां पे उपस्थित थे ही। वो लोग भी थोड़ी हरकत में आए, वो लोग भी घबरा गए कि आखिर हो क्या रहा है। तो कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए कि आप थोड़ा सॉरी बोल दीजिए, ताकि जो माहौल जिस तरह से उग्र हो रहा है वो थोड़ा सा संभल जाए। और फिर कुछ लोग कहने लगे कि ऐसा कीजिए कि आप थोड़ा मंच छोड़ दीजिए, बहुत मतलब कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा स्थिति खराब हो जाए। और मुझे लगा कि ये स्थिति बहुत ज्यादा ना बिगड़ जाए, इसलिए मैंने मंच पे आके उन लोगों से कहा कि अगर इसमें कोई हर्ट होने वाली बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप हर्ट हो रहे हैं तो मैं आपसे सॉरी कहती हूँ। और मैंने उनको ये भी बताया, क्योंकि मेरी आत्मा कहीं से अलाउ नहीं करती कि मैं सॉरी बोलूं, इसलिए मैंने बोला कि देखिए, जो हिंदू धर्म है वो तो बहुत विशाल है, उसमें तो सभी धर्म को लेके चलने की बात की गई है। और साथ ही साथ वसुधैव कुटुंबकम की बात हम सब करते हैं कि पूरा जो विश्व है वो हमारा परिवार है। ये सारी बातें मैंने उन्हें बताई, और उसके बाद भी वो लोग रुके नहीं, मतलब मुझे बीच में ही गाना सब कुछ छोड़ना पड़ा। बिल्कुल देवी जी, जिस तरीके से विवाद हुआ है वाकई ये चिंता का विषय है। हम विवाद पर भी जाएंगे, धमकियों पर भी जाएंगे, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या लगता है आपको, क्योंकि इस तरह के गाने हम बचपन से सुनते आए हैं, गीत हम बचपन से सुनते आए हैं, ये अराजकता है, असहिष्णुता है, या चूंकि गाने का मूल स्वरूप कुछ और था, बाद में इसमें बदलाव किया गया, जो हम लगातार बचपन से सुनते आए हैं। तो ये अपने धर्म संस्कृति के प्रति जागृत होना है, जागरूकता है, या असहिष्णुता है? क्या मानते हैं आप इसे? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो धर्म है वो मानवता का पाठ पढ़ाता है। आप इसमें देखिए कितनी सारी गलतियां हुई है। सबसे पहली बात कि जब एक कलाकार मंच पे गा रहा है, तो आप कौन होते हैं हंगामा करने वाले? ये तो कलाकार डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या गाना है क्या नहीं गाना है। कोई संवैधानिक कार्य तो मैंने किया नहीं, मैंने तो बापू जी का भजन गाया जी। और ये सबकी स्वतंत्रता है, कलाकार की स्वतंत्रता है कि वो कुछ भी गा सकता है। अगर किसी को कोई सजेशन देना है, किसी को लगता है कि ये भजन का कोई और रूप भी है, तो कोई मुझे आके कह सकता था कि हाँ भाई, शांति से कह सकता था कि ये भजन जो है इस रूप में है, आप इसको आगे से इस रूप में भी आप गा सकती हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब गलत बात है, और बिल्कुल इनटॉलरेंस की प्रकाष्ठा कही जाएगी कि कोई जब मंच पे अपनी बात रख रहा है। और इस भारत देश में सभी स्वतंत्र हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। अगर मेरी कोई भावना है तो मैं अपने भीतर रख सकती हूँ, उसे व्यक्त कर सकती हूँ, और हर हर इंसान जो है वो फ्री है अपनी भावनाओं को रखने के लिए। बिल्कुल, अगर किसी को लगता है कि सुंदर विग्रह मेघा श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम ये वाक्य ओरिजिनल था, वो आपसे आकर कह सकता था, लेकिन जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ वो ये दर्शाता है कि ये असहिष्णुता है। और आप बार बार इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि अराजकता का माहौल है। देवी जी, आपको धमकियां मिल रही हैं, क्या धमकियों के बाद आपने पुलिस में शिकायत की है, और किस तरह की धमकियां आपको दी गई हैं? देखिए, मैंने पुलिस में तो कोई शिकायत नहीं की है, लेकिन जस्ट मोबाइल पे मैं जब अपना सब पोस्ट वगैरह देख रही थी, तो एक पोस्ट में लिखा हुआ था
कि देवी तुम सुधर जाओ, अगर तुम नहीं सुधरी तो जहां महात्मा गांधी जी पहुंचे हैं वहीं पहुंचा दिया जाएगा। और उसके बाद मैंने क्योंकि मैं काफी बिजी चल रही थी, अभी बहुत सारे मेरे इंटरव्यूज वगैरह चल रहे थे, और मैंने उसके बाद सोचा कि उसको थोड़ा सा मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ, तब तक वो जो जो मैसेज था वो डिलीट हो चुका था। अच्छा, तो क्या इसको लेकर आप पुलिस से शिकायत करने का कोई मन बनाई है? क्या वो स्क्रीनशॉट्स वगैरह आपके पास है ऐसे कुछ? क्योंकि ये चिंता का विषय है देवी जी, अगर आप देखिए सार्वजनिक स्क्रीनशॉट तो जगहों पर नहीं जाती है, है, परफॉर्म करती हैं, इस तरह से आपको धमकियां मिले, ये चिंता का विषय है। इसलिए मैंने इस बात को उजागर किया कि लोगों को भी जानना चाहिए, पुलिस प्रशासन को भी जानना चाहिए कि मेरे ऊपर इस तरह की बातें भी की जा रही है। इस जागरूकता को फैलाने के लिए मैंने इस बात को कहा, और आगे से अगर कोई भी ऐसी धमकी आती है तो उस पर पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देवी जी, कौन है ये लोग? राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी को, जिस तरीके से जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया गया आपको धमकी में कि जहां महात्मा गांधी को पहुंचाया वहां पहुंचा दिया जाएगा, कौन है ये लोग? क्या लगता है आपको? देखिए मैं तो उन लोगों को नहीं जानती हूँ कि किन लोगों ने इस तरह की बातें पोस्ट की हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे जानकारी मिलती है वो भी जानकारी मैं लोगों को पहुंचाऊंगी। और साथ ही साथ जो वहां पे घटना घटी है, जो बापू सभागार में जो घटना घटी है, उसमें जो लोग थे वो संगठन का पता चला है, वो कोई हिंदू पुत्र संगठन है। उन लोगों ने इस तरह का जो हंगामा है उन लोगों ने शुरू किया था। देवी जी, आपको धमकियां मिली है, इसके बाद क्या आपके निजी जीवन या जिस तरीके से आपका जीवन है एक कलाकार के रूप में, आप गीत गाती हैं, आपके कार्यक्रम होते हैं, उसमें कोई बदलाव आया है? क्या आप परेशान हैं, चिंतित हैं? कैसा महसूस कर रही हैं फिलहाल आप? देखिए थोड़ी सी चिंता तो नेचुरल है, क्योंकि हम सभी कलाकार हैं, हम लोग हर समय पब्लिक के बीच में होते हैं, और कुछ इस तरह की जो बातें आती है तो कहीं ना कहीं वो ठेस पहुंचाती है। लेकिन मैं अपने आप को बहुत ही मजबूत मानती हूँ। ये लोग एक दो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरे चाहने वालों की संख्या भी करोड़ों में है, तो मैं अपने आप को कोई असुरक्षित नहीं महसूस कर रही हूँ। लेकिन ये चिंता का विषय डेफिनेटली है कि एक कलाकार को जो कि जिंदगी भर अच्छे गाने गा रहा हो, जो समाज को अच्छा मैसेज दे रहा हो, उसके प्रति इस तरह की जो हिंसक बातें करना, ये अपने आप में बहुत गलत बात है। बिल्कुल, अब बहुत गलत बात है और ये चिंता का विषय है। इस पर अब कार्रवाई भी होनी चाहिए, पता जरूर लगना चाहिए कि किसने धमकी दी है आपको। लेकिन आगे के कार्यक्रम में किस तरह की सतर्कता आप बरतेंगी इन धमकियों के बाद और इस तरह के विवाद के बाद? देखिए मैं अपना जीवन जो है वो मेरा बहुत सरल है, जहां पे भी लोग मुझे प्रेम से बुलाते रहे हैं मैं गाती रही हूँ, और आगे भी ये जर्नी चलती रहेगी। अब देवी लोग जी, किस तरह से जी व्यवहार कर रहे हैं, जी, बात पूरी ये कर। बोलिए। देखिए मैं पब्लिक पे जाती हूँ, कुछ सुरक्षा तो मेरे पास अपनी पर्सनल भी रहती है, क्योंकि पब्लिक जो मॉब होती है, कई बार चाहने वालों लोग की संख्या भी बहुत ज्यादा आ जाती है प्रोग्राम में, तो मेरे पास बाउंसर्स होते हैं। कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि कुछ बाउंसर्स की संख्या भी आप बढ़ा सकती है, तो देखती हूँ मैं किस तरह से इसको हैंडल करती हूँ। देवी जी, ये जो गीत है जिसको लेकर पूरा विवाद हुआ है, ये गीत तो माना जाता है कि सांप्रदायिक एकता का गीत है, ये लोगों को एक रखता है। रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सब आप ही हैं। तो आखिर इस तरह के गीत पर इतना असहिष्णु हो जाना, इसके पीछे क्या वजह आपको लगती है और कैसे इन चीजों से निपटेगा देश? देखिए इससे पता चल रहा है कि युवा जो लोग किस दिशा में जा रहे हैं, कितने हिंसक हो रहे हैं। हमारे महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, जितने भी बड़े लोग हुए हैं उन लोगों ने हमेशा प्रेम का पाठ पढ़ाया है। और इन लोगों को अगर सही में हिंदू धर्म की सेवा करनी है तो इन लोगों को जाके, कितने सारे लोग गरीब लोग हैं उनकी सेवा कीजिए। बहुत से इन सारी चीजों में इंसान को अपनी क्रिएटिविटी, मतलब इंसान को अपना जो जीवन है, अगर सही में लोग हिंदू धर्म की सेवा करना चाहते तो जो रियल प्रॉब्लम्स है, आप देखेंगे ठंड में कितने लोग ठिठुर के मर रहे हैं, उन लोगों की सेवा करनी चाहिए ना। ये रियल सेवा है, ये रियल धर्म है। तो ये लोग आके कोई अच्छा गीत गा रहा है, संगीत गा रहा है, तो हिंसा फैला रहे हैं, तो ये लोग तो बहुत बड़े हिंसक हैं और ये लोग देशद्रोह का काम कर रहे हैं। बिल्कुल देवी जी, अराजकता है और
एक कलाकार जो होता है देवी जी, वो न सिर्फ कला के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करता है, बल्कि एक कलाकार से लोग ये उम्मीद भी करते हैं कि वो समाज में सकारात्मक बदलाव लाए, ऐसे बदलाव जो समाज को सही दिशा दें। तो जब इस तरह के विवाद होते हैं, एक ऐसा गीत जो सांप्रदायिक एकता का प्रतीक है, उसको लेकर विवाद होता है, तो देवी जी एक कलाकार होने के नाते आप कैसे उन लोगों को संदेश देंगी और किस तरह का संदेश देंगी इस मंच से? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये काफी जो लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि इस तरह की भावना ना पनपे, और इस तरह की भावना हिंदू मुस्लिम करने वाले लोगों को जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी उनको साइड करें, उसका बहिष्कार करें, ताकि समाज में एक सुंदर संदेश, एक सुंदर भावना, महात्मा गांधी जी की जो कल्पना है वो साकार हो सके। देवी जी, इस विवाद के बाद और इस तरह के और भी जो विवाद होते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं किसी भी बात को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर। तो क्या इससे एक कलाकार की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी हमला होता है? क्या उसकी स्वतंत्रता का हनन होता है? क्या सोचती हैं देवी इस बारे में? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि कलाकार जो होते हैं वो तो कुछ भी गा सकते हैं। वो कुछ, अब जैसे अब मोहम्मद रफी साहब ने भजन गाया है, बहुत सारे हमारे जो हिंदू सिंगर्स हैं उन्होंने गजल गाया है, उर्दू वर्ड्स गाए हैं। तो कलाकार तो बहुत उन्मुक्त होता है, वो कैसे क्रिएटिविटी कर सकता है जब आप उस पे थोपेंगे कि आपको यही करना है, यही गाना है, यही बोलना है? तो ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है। क्या लगता है देवी जी, इस तरह के विवाद गीत के बाद जो हुआ है या इस तरह के अन्य जो विवाद होते हैं, इनसे निपटने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ी विडंबना है कि उस मंच पे देश के बड़े बड़े नेतागण उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में ये सारी चीजें हुई हैं। उन लोगों को सामने आना चाहिए, और जो लोगों ने भी इस तरह की जरूरत की है, इस तरह के गलत कार्य किए हैं, उनको उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, आपकी धमकी पर आते हैं वापस। चूंकि धमकी आपको मिली है और अब ये गंभीर मामला है और आप चिंतित भी होंगे, जाहिर सी बात है अगर धमकियां मिली है, क्योंकि आप सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुति देती हैं, लोगों के बीच रहती हैं। पुलिस प्रशासन से क्या मांग है आपकी? किस तरह की, क्या आपको सुरक्षा की जरूरत महसूस हो रही है? देखिए, बस मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहूंगी कि भाई, अगर मुझे ऐसी असुरक्षा महसूस होती है तो मैं उनका भी सहारा ले सकती हूँ, क्योंकि अब इस तरह की बातें होना ये अपने अपने आप में एक कलाकार के लिए बहुत ही, जिसको कह सकते हैं, चिंता करने वाली बात है, या फिर उसको उसकी उसके कार्य में बाधा डालने वाली बात है। क्योंकि कलाकार हर जगह जाते हैं, हर जगह परफॉर्म करते हैं, और मतलब एक कलाकार अपनी क्रिएटिविटी कैसे कर सकता है जब उसके ऊपर एक प्रेशर हो कि आपको हम महात्मा गांधी की जगह भेज देंगे? तो इस तरह की बातें करना ना, ये कलाकारों को कहीं ना कहीं डैमेज करने वाली बात है। देवी जी, जिस दिन ये विवाद हुआ, जिस कार्यक्रम में ये विवाद हुआ, तो क्या आपने उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की थी कि आखिर विवाद का कारण क्या है? आप अगर नाराज हो रहे हैं, आपको अगर ये बुरा लग रहा है, तो इसके पीछे का मूल कारण क्या है? क्या आपसे कोई बातचीत हुई थी उन आक्रोशित लोगों की? नहीं, उन लोगों से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है जिन लोगों ने हंगामा किया है। लेकिन माननीय अश्विनी चौबे जी की जो बहू हैं, उन्होंने मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल किया था। उन्होंने भी ये दुख जताया कि हम लोग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का हंगामा हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे पिताजी हैं, उन्होंने उन कुछ लोगों को चिन्हित भी किया है जिन लोगों ने ऐसा हंगामा किया था, उनको उन लोगों ने डांट भी लगाई है। उस कार्यक्रम में आपने सॉरी भी कहा था, माफी भी मांगी थी, इसके पीछे की वजह क्या थी? क्या आप ये मानती थी कि वो गीत गलत था या कोई और इंटेंशन था? देखिए, अगर मैं उस गीत को गलत मानती तो मैं उस गीत को प्रस्तुति नहीं करती। मेरे जब मैं किसी चीज को सही मान रही हूँ तभी तो वो भजन में प्रस्तुत कर रही हूँ, तो मैंने उसको सही भजन समझते हुए ही प्रस्तुति करी। लेकिन जैसे ही वहां पे ईश्वर अल्लाह का नाम आना शुरू हुआ तो हंगामा शुरू हो गया, और उस हंगामे का जो
मतलब इतना उग्र था, मुझे कहीं ना कहीं ये भय लगने लगा कि जिन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया है, जिन लोगों ने मुझे सम्मान के लिए आमंत्रित किया है, ऐसा ना हो कि यहाँ पे कुर्सी वगैरह सब टूट फूट जाए, पूरा प्रोग्राम का स्वरूप बिगड़ जाए। इस नाते मुझे वहां पे कुछ लोगों ने बोला कि आप सॉरी बोल दीजिए, ताकि पब्लिक जो है, जो हंगामा कर रही है, वो लोग शांत हो जाएं। तो इसलिए पब्लिक को शांत करने के लिए मैंने कोई सॉरी कहा। मुझे जी। इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैंने ये भजन क्यों गाया, और इस भजन के लिए मैंने सॉरी नहीं बोला है। मैंने सॉरी सिर्फ इसलिए बोला ताकि वो जो पब्लिक, जैसे होता है ना कि आपके सामने कोई जी। पागलों का झुंड हो, तो आप कैसे उसको निपटेंगे? अगर आपको लगता है कि सॉरी बोल देने से शायद ये शांत हो जाए, तो फिर आपने सॉरी ही बोलेंगे आप। तो वैसा ही सिचुएशन था कुछ। देवी जी, जब से ये विवाद सामने आया है और अब तो आपको धमकियां भी मिल रही हैं, तो आपके जो प्रशंसक हैं, आपके जो शुभचिंतक हैं, वो भी आपके साथ परेशान हैं, चिंतित हैं। इस मंच से आप अपने शुभचिंतकों, अपने प्रशंसकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? साथ ही उन लोगों को भी क्या संदेश देना चाहेंगी जो इस तरह की धमकियां आपको दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो भी जिन लोगों ने मेरे मेरे सपोर्ट में आए हैं, बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं जहां महिलाएं जो हैं, वो गांधीवादी विचारधारा की महिलाएं हैं, उन लोगों ने भी गांधी जी की तस्वीर लेके वो लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उन सभी महिलाओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। बहुत सारे जो हमारे फैंस हैं, वो कलाकार गण भी, बहुत सारे पटना के रंगकर्मी, वो लोग भी सामने आए हैं। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन लोगों ने भी ट्वीट किया है, जिन लोगों ने भी इस तरह की जो घटना हो रही है उसकी भर्त्सना की है, उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और जो लोग जो हिंसा फैलाते हैं, जो लोग देश में देश को खंडित करना चाहते हैं, वैसे लोगों को मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो मानवता का धर्म होता है। और जब आप मानवीय होते हैं, और उसी आधार पे आपका आकलन होना चाहिए। आकलन इस आधार पे नहीं होना चाहिए कि कोई हिंदू है या मुस्लिम है। और इस आप देखेंगे, इतिहास उठा के भी देखेंगे, तो आकलन हमेशा से किसी के व्यक्तित्व का हुआ है। आज हम अब्दुल कलाम जी को पूछते हैं, क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा था। इसलिए नहीं पूछते हैं कि जी। वो हिंदू थे कि या मुस्लिम थे। महात्मा गांधी बिल्कुल। को इसलिए पूछते हैं कि उनका व्यक्तित्व ऐसा था। तो किसी भी व्यक्ति का जो आकलन है, वो उसके व्यक्तित्व के आधार पे होना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम के आधार पे होना चाहिए। और मैं बिल्कुल। कहना चाहती हूँ कि हिंसक ना तो हिंदू होता है, वो मुस्लिम होता है। वो लोग हिंसक लोग होते हैं, वो देश के लिए गलत काम करते हैं, देशद्रोही होते हैं। बिल्कुल देवी जी, बहुत शुक्रिया। और चूंकि हमने आपकी धमकी पर भी बात कर ली, पूरे विवाद पर बात कर ली, लेकिन इस वक्त आपको कई लोग देख रहे हैं, आपके गायकी के हर कोई फैन है, हम भी आपके गायकी के कायल हैं। तो हम चाहेंगे कि एक गीत आप जरूर गुनगुनाती जाएं दर्शकों के लिए, अपने शुभचिंतकों के लिए। ठीक है, एक मेरा ही गाया हुआ एक गीत है, और इसको लिखा है चंद्रभूषण जी ने। वो मैं भजन या गीत आप कह लें, वो अपने दर्शकों को सुनाती हूँ। खोलो मन की आंखें, कर लो सारे जग से ही तुम प्यार। खोलो मन की आंखें, कर लो सारे जग से ही तुम प्यार। प्रेम ही है दुनिया के सब धर्मों का एक आधार। प्रेम ही है दुनिया के सब धर्मों का एक आधार। चाहे राम कहो या रहीम का नाम, ईश्वर अल्लाह सब एक समान। चाहे राम कहो या रहीम का नाम, ईश्वर अल्लाह सब एक समान। जाति धर्म के भेद को छोड़ो, प्रेम से सबसे नाता जोड़ो। जाति धर्म के भेद को छोड़ो, प्रेम से सबसे नाता जोड़ो। एक समान ही रखो सबसे तुम व्यवहार। एक समान ही रखो सबसे तुम व्यवहार। चाहे राम कहो या रहीम का नाम, ईश्वर अल्लाह सब एक समान। बहुत शुक्रिया देवी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे विवाद पर अपना पक्ष रखने के लिए और संदेश के लिए। चलिए, तो देवी जी हमारे साथ खुद जुड़ी हुई थी। जिस तरीके से विवाद हुआ,
वो कह रही है कि लोग असहिष्णु हो गए हैं, अराजक हो गए हैं। अगर उन्हें ये लगता था कि इस गाने का स्वरूप कुछ और है, जैसा एक पक्ष दावा करता है, तो उन्हें इस बात को किसी दूसरे तरीके से रखना चाहिए था। एक सभ्य तरीके से उसका एक अंदाज होता है। लेकिन जिस तरीके से विवाद सामने आया और अब धमकियां मिल रही है, ये दिखाता है कि लोग असहिष्णु हो गए हैं, अराजक हो गए हैं। और इसके लिए देवी जी ने संदेश भी दिया है। बहुत शुक्रिया उनका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।